हेलो नमस्कार दोस्तों। बीए फर्स्ट ईयर वालों की अपनी सीरीज चल रही थी और जिसके हमने 2 वीडियो पहले कंप्लीट कर लिए हैं। मनु को हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, ठीक है। हालांकि उसके लघुत्रात्मक प्रश्न है वो अभी हमारे रह गए हैं, उसको भी हम जल्द कवर कर लेंगे और उसका भी अलग से वीडियो आ जाएगा। तो आज का वीडियो फर्स्ट ईयर वालों के जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उसके लिए है। पॉलिटिकल साइंस का जो दूसरा पेपर है, ठीक है, इंडियन जो थिंकर्स है, पॉलिटिकल थिंकर्स, वो इस बुक का नाम है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए। आज का अपना टॉपिक है कौटिल्य, और कौटिल्य के अंदर हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, आज डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। क्योंकि थ्योरी के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं और जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर अगर हम देखेंगे तो आपकी परीक्षा के हिसाब से अच्छा रहेगा। क्योंकि थ्योरी अगर मैं पढ़ाना चाहूँ तो आप लोग देखते नहीं हो थ्योरी वाले क्वेश्चंस, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर वाले सीरीज लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए बड़े अच्छे क्वेश्चंस है और जो जो इम्पोर्टेंट है उनको मैंने इस प्रकार की हेडलाइंस दे रखी है, उसके पीछे बैकग्राउंड के अंदर उसको हाईलाइट कर रखा है, ठीक है, कलर के द्वारा। तो जो हाईलाइटेड प्रश्न होंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। तो देखिए पहला प्रश्न हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, इसके अंदर हम लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक दोनों प्रकार के प्रश्न कवर करेंगे कौटिल्य से संबंधित, ठीक है ना। तो देखिए पहला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार न्यायालयों के प्रकार बताना है। कौटिल्य मतलब जो विष्णुगुप्त था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, ठीक है। और कौटिल्य के बारे में आप जानते होंगे, जिसने अर्थशास्त्र नामक बुक लिखी थी। अर्थशास्त्र कौटिल्य की फेमस बुक है और इसी के अनुसार हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। जो चीज़ें हम आज कौटिल्य के अनुसार पढ़ने वाले हैं वो उसने अर्थशास्त्र नामक किताब में लिखी हुई है, ठीक है, उसकी ये बातें। तो कौटिल्य के अनुसार न्यायालय के प्रकार बताइए। तो प्रकार, न्यायालय के 2 प्रकार उसने बताए हैं कौटिल्य ने। तो कौटिल्य के अनुसार न्यायालय के 2 प्रकार कौन से, एक तो धर्मस्थीय और दूसरा कंटक शोधन, ये इनके नाम में न्यायालयों के, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जैक्ट यही नाम याद करने हैं। अब देखिए अगर आपसे अति लघुत्रात्मक पूछ ले तो आपको केवल नाम लिख के छोड़ देना है। अगर लघुत्रात्मक प्रश्न आपसे पूछ ले 5 नंबर वाला तो आपको इसकी थोड़ी विस्तारित व्याख्या करनी है। जैसे देखिए धर्मस्थीय न्यायालय क्या होता है, इनका क्षेत्राधिकार उन सभी दीवानी मामलों, दीवानी मामले मतलब जो छोटे मोटे मामले आते हैं, जैसे चोरी, कोई डकैती हो गया, कोई छोटे मोटे संपत्ति से संबंधित कोई विवाद हो गया, कोई उत्तराधिकार या कोई धोखाधड़ी, कोई फ्रॉड, या फिर इस प्रकार छोटे छोटे जो मामले होते हैं। जैसे अभी जो हमारे पुलिस में भी न्यायालय दीवानी जो मामले चलते हैं, जैसे हम जमानत वगैरह ले सकते हैं आराम से, तो उस प्रकार के जो क्षेत्राधिकार है वो धर्मस्थलीय न्यायालय के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये धर्मस्थलीय न्यायालय के अंदर आके फिर कंटक शोधन के अंदर जो समस्त फौजदारी मामले हैं इनका क्षेत्राधिकार आता है। फौजदारी मामले जो बड़े हाई लेवल के जो अपराध माने जाते हैं, जैसे किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, और इससे भी जो गहरे गहरे संवेदनशील जो अपराध होते हैं उनको कंटक शोधन न्यायालय के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो जो हाई लेवल के आप जिसने गहन या गंभीर जो अपराध होते हैं उनको आप मान सकते हैं, ठीक है। तो वो आते हैं कंटक शोधन के अंदर। नाम याद रखना, नाम सबसे महत्वपूर्ण, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। तो कंटक शोधन जो है वो हाई लेवल के अपराध इसके अंदर आते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न आता है, कौटिल्य द्वारा वर्णित युद्ध के प्रकार कौन से हैं। युद्ध के प्रकार बताने हैं कि कौटिल्य ने युद्ध के प्रकार कितने बताए। तो कौटिल्य जो है विष्णुगुप्त ने अपनी पुस्तक में 4 प्रकार के युद्धों के नाम बताए, ठीक है। तो 4 प्रकार के युद्धों के नाम फिर से आपको याद करने हैं, प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध, तूष्णी युद्ध और माया युद्ध, ठीक है। ये केवल आपको नाम याद करने, हो सकता है आपके प्रश्न पूछ लेता है, कई बार ऐसे प्रश्न आ भी जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। आपको एग्जैक्ट नाम याद कर लेने हैं, प्रकाश, कूट, तूष्णी और माया युद्ध, ठीक है। और इसकी व्याख्या आपसे नहीं पूछी जाएगी तो हम इसकी व्याख्या करने भी वाले नहीं हैं, ठीक। फिर अगला प्रश्न देखिए, कौटिल्य के अनुसार राजा पर क्या क्या नियंत्रण हो सकते हैं। जो राजा होगा राज्य का, उस पर नियंत्रण किस प्रकार और क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए राजा पर धार्मिक नियम और रीति रिवाज संबंधित नियंत्रण कर सकते हैं, मतलब वो धर्म पर ज़्यादा अपना प्रभुत्व नहीं स्थापित कर सकता, उस पर भी नियंत्रण हम कर सकते हैं धार्मिक मामलों के अंदर। फिर जनमत का नियंत्रण, जनमत जो जनता होती है, जो जनता का विचार होता है, जो जनता के फैसले होते हैं, उसके आधार पर भी हम जनमत का भी नियंत्रण हम कर सकते हैं राजा के ऊपर, ठीक है। यानी कि राजा जनता के खिलाफ तो जा ही नहीं सकता, ये जनता का नियंत्रण है। फिर मंत्री परिषद की सत्ता, मंत्री जो लोग होते हैं जो राजा के दरबार में रहते हैं, मंत्री परिषद, उनकी भी सत्ता रहती है, प्रभु सत्ता रहती है राजा के ऊपर, तो राजा के ऊपर वो लोग भी नियंत्रण करते हैं। फिर चौथा है अनुबंधवाद। अनुबंधवाद का मतलब जो अनुबंध मतलब समझौते टाइप के जो होते हैं, कुछ लोग मतलब आपस के अंदर समझौते कर लेते हैं, जैसे राजा किसी से समझौता कर लेता है तो उस समझौते के हिसाब से ही उसे चलना पड़ता है। अनुबंध कर लेता है, वो एक समझौता कर लेता है, एग्रीमेंट कर लेता है, ठीक है, तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से उसे चलना पड़ता है। तो ये भी उस प्रकार का एक नियंत्रण है राजा के ऊपर, ठीक है, तो उससे अनुबंध के हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये 4 प्रकार के नियंत्रण राजा के ऊपर हो सकते हैं, धार्मिक,
जनमत, मंत्रिपरिषद और अनुबंधवाद। ठीक है, ये 4 प्रकार के नियंत्रण आपको याद रखने हैं। कौटिल्य का प्रश्न कई बार परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा जाता है। फिर अगला प्रश्न आता है, कौटिल्य के अनुसार राज्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है। यानी कौटिल्य ने, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। जैसे हमने मनु को पढ़ा था कि मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो मनु ने तो कहा कि राज्य की उत्पत्ति दैवीय सिद्धांत के आधार पर हुई है, यानी कि देवताओं ने लोगों की भलाई के लिए राज्य का जो है सृजन किया है, उनका बनाया है। मगर जो कौटिल्य है उसका विचार है उसका वो थोड़ा उल्टा है। कौटिल्य ने समझौतावादी सिद्धांत बताया है। समझौतावादी सिद्धांत का मतलब होता है कि जो लोग शुरुआत के अंदर जब लोग थे तो वो आपस के अंदर डरने लग गए थे और उन्होंने आपस के अंदर जो है अपने अधिकारों की और जो है रक्षा करने के लिए क्या किया, आपस में समझौता कर लिया, एक दूसरे समझौता कर लिया और फिर समझौते के द्वारा राज्य की स्थापना हुई। तो ये कौटिल्य का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति इस प्रकार हुई। किस प्रकार हुई? समझौतावादी। प्रश्न पूछ लेगा कि कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। निम्नलिखित प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि कौटिल्य के अनुसार राज्य उत्पत्ति सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, तो वो सारी चीज़ें तो ध्यान रखना, कौटिल्य ने समझौतावादी सिद्धांत के द्वारा राज्य की उत्पत्ति बताई है, राजा की उत्पत्ति, यानी लोगों ने समझौता के द्वारा राज्य बनाया है, राजा बनाया। ठीक है, अपने अधिकार किसी एक व्यक्ति को सौंपते हैं, ना कि देवी सिद्धांत। देवी सिद्धांत का जो पक्षधर है वो है मनु। मनु ने कहा कि भगवान ने राज्य को बनाया। ठीक है, तो इसका उल्टा है कौटिल्य। तो अब जो समझौतावादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति तो हो गई है, मगर अब राज्य का उद्देश्य क्या है, तो कौटिल्य के अनुसार राज्य का प्रमुख उद्देश्य है फ्रीज आरक्षण और जन कल्याण। फ्रीज आरक्षण नहीं है, जो जन कल्याण है, ये इस गलत मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जन कल्याण यानी प्रजा रक्षण, प्रजा की रक्षा करना और जन कल्याण, ये दो जो मेन कार्य राज्य के प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, जन कल्याण और प्रजा रक्षण, ध्यान रखना, प्रजा रक्षण और जन कल्याण ये राजा के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। फिर अगला प्रश्न आता है, कौटिल्य के दंड की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो दंड होता है, जो कारावास वगैरह, वो सारी चीज़ें, कि दंड की क्या व्यवस्था की है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में या फिर अपने राज्य के अंदर। तो दंड है क्या, सबसे पहले आपको परिभाषा पूछिए। तो दंड देखिए उस मर्यादा का नाम है जिसके द्वारा मनुष्यों के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। यानी ऐसी प्रक्रिया को दंड कहा जाता है। जैसे कोई मनुष्य अपना कार्य गलत कर लेता है तो उस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, उसको दंडित कर सकते हैं, ताकि वो आइंदा जब दोबारा किसी कार्य को करेगा तो उसको मतलब वो एकदम सही करेगा, उसको गलत करने की कोशिश नहीं करेगा। तो उस पर नियंत्रण स्थापित करने की जो मर्यादा होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको कौटिल्य ने दंड का नाम दिया है। ठीक है ना। तो फिर अब आगे प्रश्न पूछा है कि दंड के प्रकार कौन से हैं। तो दंड की व्याख्या हमने देख लिया, प्रकार आपको बताने। दंड 3 प्रकार के होते हैं कौटिल्य के अनुसार। एक तो शारीरिक दंड, मतलब जो मारपीट वगैरह कर लेते हैं, शरीर पर जो चोटें वगैरह देते हैं, तो वो शारीरिक दंड। आर्थिक दंड, जिससे हम पैसे वगैरह जुर्माना वगैरह वो लेते हैं, तो वो आर्थिक दंड। और कारावास, यानी जेल के अंदर बंद कर देते हैं, कारावास में उसको सजा दे देते हैं 5 साल 7 साल जितने भी देने, तो वो कारावास। उसके अंदर ना तो शारीरिक दंड दिया जाता है ना आर्थिक दंड दिया जाता है, उसको केवल कैद कर लिया जाता है कारावास के अंदर। तो ये 3 प्रकार के दंड है जो कौटिल्य ने बताए हैं अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के अंदर। ठीक, फिर अगला प्रश्न देखिए, कौटिल्य के अनुसार दंड के विभिन्न प्रकार बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मैंने आपको पहले भी जैसा बताया कि जो हाईलाइटेड प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट थोड़े ज़्यादा है, उनको आपको थोड़ा ज़्यादा गहराई से समझना है। तो दंड के विभिन्न प्रकार, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा कि भाई दंड किस प्रकार के होते हैं, यहाँ पे देखिए विभिन्न प्रकार। ये तो डायरेक्ट शॉर्ट के अंदर हो गए कि दंड के जो है विभिन्न पैटर्न क्या होते हैं। तो शारीरिक, आर्थिक और कारावास, ये तो दंड के सीधे सीधे प्रकार हो गए। अब जब दंड का मकसद क्या होता है, तो उसके हिसाब से आपको प्रकार बताया कि दंड का जो मकसद के हिसाब से आपको प्रकार बताना है, उसके उद्देश्य के हिसाब से। तो दंड के प्रकारों के संबंध में 3 दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। दृष्टिकोण के हिसाब से 3 जो दंड के प्रकार है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको जब लघुतरात्मक में आ जाए तो इसकी व्याख्या ये वाली करनी है, और जब आपके अतिलघुतरात्मक प्रश्न आ जाए कि दंड के प्रकार बताइए, तो आपको ये 3 नाम लिखने हैं। ठीक है ना। तो इसका आप फॉर्मेट भी समझ लेना, ऐसा आप कंफ्यूज मत होना कि ये भी दंड के प्रकार है और वो भी दंड के प्रकार है। तो इनके जो प्रश्न के टाइप के हिसाब से आपको उसका उत्तर देना है। तो ये लघुतरात्मक प्रश्न के हिसाब से आपके जो 5 नंबर का प्रश्न आता है उसमें ये काम आएगा, ये आपको लिखना है। तो देखिए दंड के विभिन्न प्रकार में पहला प्रकार है प्रतिकारात्मक। इसका मतलब तो एग्जैक्ट वही है प्रतिकारात्मक का, कि भाई प्रतिकारात्मक का मतलब जो उसे जो उसका काम वो करता है, जो कार्य करता है, जो अपराध करता है, उसको दंड देने के लिए। जैसे अर्थात ऐसा दंड जिसके द्वारा अपराधी द्वारा किए गए कृत्य का प्रतिशोध किया जाए, यानी उसे बदला लिया जाए या फिर उसको सज़ा दी जाए जिससे कि उसको एहसास हो जाए। ठीक है, तो ये प्रतिकारात्मक हो गया दंड। फिर हो गया दूसरा निवारक।
निवारक का मतलब आप समझते हैं उसका सॉल्यूशन, जैसे ऐसा दंड जिसके माध्यम से लोगों के समक्ष ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाए कि लोग अपराध करने का साहस ना करें, यानी हमेशा के लिए उस ऐसा दंड जिससे हमेशा के लिए वो अपराध है वो मिट जाए, तो उसे निवारक है। निवारक का मतलब ही ऐसा होता है कि उसको हमेशा के लिए उसकी सॉल्यूशन कर देना, समाधान कर देना, दोबारा वो चीज़ और नहीं होना। तो प्रतिकारात्मक हो गया और निवारक। फिर हो गया सुधारक। सुधारक का मतलब जिसके अंदर अपराधी को उसके आचरण में सुधार का अवसर प्रदान किया जाए, यानी कि उसको सुधार देते हैं। तो कौटिल्य ने इन तीनों दृष्टिकोण का महत्व बताया है, ठीक है। तो प्रतिकारात्मक, निवारक और सुधारक। तो निवारक और सुधारक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके अंदर हो सकते हैं। हालांकि कौटिल्य ने इसके तीनों प्रकार के जो दृष्टिकोण है उनको महत्वपूर्ण बताया है। फिर अगला प्रश्न आता है, कौटिल्य द्वारा चर्चित किन्हीं 4 कार्यों की सूची बनाई। राज्य के किन्हीं 4 कार्यों की सूची बनानी है। तो राज्य जो है उनके क्या क्या कार्य हो सकते हैं, ये कौटिल्य के अनुसार आपको लिखना है। तो कौटिल्य के अनुसार देखिए कई कार्य हैं वैसे तो, जैसे अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे कार्य बताए हैं। जैसा मनु ने भी बताया था उसी प्रकार कौटिल्य ने भी जो है प्रजा के हितों के अंदर ही राज्यों के कार्यों की सूची बनाई है। तो आपको देखिए इसके अंदर आर्थिक कार्य भी बताइए, आर्थिक जो अर्थ से संबंधित, जो पैसे से संबंधित कार्य हैं, जैसे जो प्रजा पर टैक्स किस प्रकार लगाया जाए और प्रजा को धन किस प्रकार कंट्रोल किया जाए, वो सारी चीज़ें आर्थिक कार्य, ये राज्य के किन्हीं 4 कार्य हैं, ठीक है ना। तो पहला कार्य आर्थिक कार्य, दूसरा न्यायिक कार्य। न्यायिक का मतलब जो न्याय से संबंधित कार्य होंगे, किस प्रकार न्याय होना चाहिए, न्याय की व्यवस्था, वो सारी चीज़ें। फिर प्रजा का रक्षण, ये तो पहला काम है। अगर पूछ ले राज्य के, कौटिल्य के राज्य का प्रथम कार्य क्या है, प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो प्रजा का रक्षण, ये इसका प्रमुख कार्य है। फिर जनहित के कार्य, जनहित के जैसे कोई भी जनता के फायदे के लिए कोई चीज़ें करना, जैसे कोई मान लीजिए सड़कें बनवाना और पानी उपलब्ध करवाना, वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये जनहित के कार्य, हालांकि बहुत सारे जनहित के कार्य हैं, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करना। तो ये प्रमुख 4 कार्य की सूची बनानी थी आपको, तो 4 कार्य ये हो गए। और भी अलग अलग कार्य आप सोच सकते हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, कौटिल्य द्वारा बताए गए राज्य के 7 अंगों के नाम लिखिए। जो ये 7 अंग है कौटिल्य के अनुसार राज्य राज्य होना चाहिए, मतलब कौटिल्य ने ये चीज़ बताई है कि कोई भी राज्य होने के लिए 7 चीज़ें आवश्यक है। तो उन 7 चीज़ों का आपको नाम बताना है, तभी वो राज्य बनेगा। ये कौटिल्य के अनुसार है, यानी कि इसको सप्तांग सिद्धांत भी कह सकते हैं आप, राज्य का सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत का मतलब 7 चीज़ें कौन कौन सी होगी राज्य के अंदर, तो वो राज्य बनेगा। यानी कि ये चीज़ें होंगी तब वो राज्य कहलाएगा। जैसे पहले तो उसके अंदर राजा होना चाहिए, मंत्री होने चाहिए, उसके जनपद होना, जनपद मतलब उसके अंदर इलाका होना चाहिए, कोई भूमि होनी चाहिए, तो जनपद। उसके बाद में दुर्ग होना चाहिए, कोष, कोष यानी जो पैसा वगैरह, और दंड की व्यवस्था, और मित्र, मित्र भी उसके पास होने चाहिए। तो ये 7 प्रकार के जो है 7 अंग बताए हैं कौटिल्य ने अपने राज्य के, यानी इसको सप्तांग सिद्धांत भी आप कह सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक ना होगा, कोई भी एक नहीं होगा, तो वो राज्य नहीं कहलाएगा कौटिल्य के अनुसार। जैसे मान लीजिए ये सारी चीज़ें तो है मगर राजा नहीं है, तो वो राज्य होएगा ही नहीं। और मान लीजिए राजा है और प्रजा नहीं है, तो भी वो कैसे राज्य होगा, पर राजा राज किस पर करेगा, आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे। तो ये 7 अंग है राजा के, मतलब राज्य के, ठीक है ना। ये कौटिल्य के अनुसार कौन कौन से हैं, राजा, मंत्री, जनपद, दुर्ग, दुर्ग तो अनावश्यक है, फिर कोष, दंड और मित्र, ये 7 चीज़ें आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न आता है, कौटिल्य द्वारा वर्णित दूतों की श्रेणियां इंगित कीजिए, यानी दूत जो होते हैं वो किस प्रकार के, कितने होते हैं। 3 श्रेणियां हैं इसके अंदर विशेषकर, तो इन तीनों श्रेणियों के नाम आप देख सकते हैं। थोड़ा अजीब टाइप के हैं मगर आपको इनको याद करना पड़ेगा, रट लेना इनको, ठीक है। निश्रिष्टार्थ, परिमितार्थ और शासनार्थ, ये जो दूतों की श्रेणियां हैं, इसके अंदर भी अलग अलग दूतों के प्रकार बताए गए हैं। तो ये मुख्यतः 3 श्रेणियां आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर कौटिल्य ने दुर्गों के कितने प्रकार बताए हैं, तो कौटिल्य ने दुर्गों के भी प्रकार बताए हैं। दुर्गों के प्रकार का मतलब है, जैसे कोई दुर्ग वन में होता है तो वन दुर्ग हो जाता है, मैदान में होता है तो वो धानवन दुर्ग हो जाता है, कोई मतलब जल के बीच में हो जाता है तो वो जल दुर्ग हो जाता है। तो इस प्रकार के कितने दुर्ग बताए कौटिल्य ने, तो कौटिल्य ने अपने हिसाब से तो 4 ही दुर्ग बताए हैं, मतलब 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं कि 4 प्रकार के दुर्ग होते हैं। मोदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, पार्वत दुर्ग, पार्वत का मतलब जो पहाड़ों पर होते हैं, तो पार्वत दुर्ग, मोदक पर्वत, और दानवन दुर्ग और वन दुर्ग। दानवन का मतलब मैदानों के अंदर जो दुर्ग होते हैं चारों तरफ जिसके खाइयाँ होती है, और वन दुर्ग तो जैसे वनों में होते हैं। इसके बाद में जल दुर्ग भी होते हैं, गिरि दुर्ग भी होते हैं। 8 प्रकार के, इस प्रकार वैसे तो 8 प्रकार होते हैं मगर कौटिल्य ने कितने बताए हैं, 4 प्रकार ही बताए हैं, ठीक है ना। 4 प्रकार कौटिल्य ने दुर्गों के बताए हैं। कौन कौन से बताए, मोदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, दानवन दुर्ग और वन दुर्ग, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर कौटिल्य का मंडल सिद्धांत और एक मनु का भी मंडल सिद्धांत आता है, तो ठीक है आपसे पूछ ले कौटिल्य और मनु के मंडल सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो आपको कौटिल्य का मंडल सिद्धांत पहले समझना है कि आखिर कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है क्या।
तो देखिए मंडल सिद्धांत के अंतर्गत जो कौटिल्य है उसने राज्यों का एक विवेक सम्मत वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। यानी कि राज्य किस प्रकार होने चाहिए, राज्यों से संबंधित इसने विवेक सम्मत मतलब एक बुद्धि से और विवेक से वर्गीकरण इसने प्रस्तुत किया है मंडल सिद्धांत के अंतर्गत। तो अंतर्राज्य संबंध में एक राज्य की विजिगीषु से मित्रता या शत्रु को कौटिल्य मुख्यतः उनकी भौगोलिक और स्थिति के आधार पर स्वीकार करता है। कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कुल 72 प्रकृतियों का वर्णन किया है। इसके केंद्र बिंदु को जिसके संबंध में अन्य राज्यों का वर्णन किया गया है कौटिल्य ने विजिगीषु कहा है। यानी विजिगीषु को केंद्र बिंदु मानकर जो कौटिल्य इसने जो मंडल सिद्धांत की रचना की है, और इसके अंदर मतलब मंडल सिद्धांत मतलब राज्य की जो प्रकृति कैसी होनी चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए अपने पड़ोसियों से, जनता के प्रति उनकी क्या कर्तव्य हैं, इस प्रकार की चीज़ें 72 प्रकार की चीज़ें 72 प्रकृतियों का वर्णन इसने किया है और यही मंडल सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे लिखा है वही मंडल सिद्धांत है। फिर आगे देखिए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की परिभाषा किस प्रकार दी है। यहाँ पे एक प्रश्न थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, पूरा प्रश्न छपा नहीं है। ठीक है, तो कौटिल्य ने अर्थ और अर्थशास्त्र की परीक्षा, तो प्रश्न ऐसे था कि कौटिल्य ने अर्थ और अर्थशास्त्र की परिभाषा किस प्रकार दी है। ठीक है, अर्थ यानी पैसा और अर्थशास्त्र यानी जो पैसों से संबंधित कार्य होते हैं, जो विधियाँ होती हैं, उनको अर्थशास्त्र कहते हैं। देखिए कौटिल्य के अनुसार मनुष्य के व्यवहार या जीविका को अर्थ कहते हैं। अर्थ जो मनुष्य का व्यवहार है और उसकी जीविका से संबंधित जो कार्य उनको अर्थ कहते हैं। मनुष्य से युक्त भूमि को ही अर्थ कहते हैं। अर्थ जो इंग्लिश में अर्थ यानी भूमि होती है ना, तो ठीक वैसा ही मतलब है, मनुष्य से युक्त जो भूमि है उसको अर्थ कहते हैं। और ऐसी भूमि को प्राप्त करने के जो उपाय होते हैं, जो विद्याओं को ही अर्थशास्त्र नाम दिया जाता है। यानी जिस जिस क्रियाओं से जिस विधियों से हमें अर्थ प्राप्त होता है उनको अर्थशास्त्र नाम दिया जाता है। यानी अर्थशास्त्र में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है जिनसे अर्थ का लेन देन होता है, अर्थ की प्राप्ति वगैरह होती है। ठीक है ना, तो ये अर्थ और अर्थशास्त्र की परिभाषा होगी कौटिल्य के अनुसार। फिर 2 प्रश्न लास्ट है आज के। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य के विचार क्या है। तो सेम वही समझौतावादी सिद्धांत हमने अभी बताया आपको कि कौटिल्य जो है मानता है कि अर्थशास्त्र के अनुसार ये बताता है कि शुरुआत के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर अराजकता फैल गई थी, उनको अपने अधिकारों से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनकी असुरक्षा महसूस होने लग गई थी, असुरक्षा की भावना उनके अंदर आने लग गई। तो इसलिए जो लोग हैं आपस के अंदर उन्होंने आपस के अंदर क्या है कि समझौता कर लिया कि चलो हम एक ऐसा राज्य स्थापित करते हैं जो हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा, हमारी रक्षा करेगा, हमारे कल्याण के लिए कार्य करेगा, और हम एक नेता ऐसा बना देते हैं जो उस पर शासन करेगा। ठीक है, उसको अपना अधिकार देवी सिद्धांत के आधार पर बताई है। फिर देखिए कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। सप्तांग सिद्धांत जो अभी मैंने पढ़ा था ना, जो वन दुर्ग वो सारी चीज़ें जो राजा के पास मतलब राज्य के पास क्या क्या होने चाहिए तब वो राज्य होगा, तो वो सारी चीज़ें तो राज्य का सप्तांग सिद्धांत है। कौटिल्य ने मनु की भांति ही राज्य के साव्य स्वरूप का चित्रण किया है तथा राज्य की 7 प्रकृतियों या आगों का विवेचन किया है। यानी 7 चीज़ें इसने बताई है राज्य के लिए। जैसे हमने 7 चीज़ें पीछे पढ़ी थी, स्वामी यानी वो जो राजा, मध्य यानी मंत्री, जन दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ये सारी चीज़ें सम्मिलित की गई है 7 प्रकार की। यह स्पष्टीकरण आवश्यक है कि राज्य के अंगों के रूप में 7 प्रकृतियों का विवेचन कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य की प्रकृति का पूर्णतः स्पष्टीकरण नहीं करता। कौटिल्य ने 7 अंगों या प्रकृति के माध्यम से शासन के संस्थागत स्वरूप और राज्य के आवश्यक साधनों का स्पष्टीकरण किया है। यानी जो सप्तांग सिद्धांत है इसके अंदर जो 7 चीज़ों का तो इसने वर्णन किया ही है, मगर इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हालांकि महत्वपूर्ण तो नहीं है, इतनी पूर्णतः स्पष्टीकरण उनका नहीं मिलता है, और वो हालांकि महत्वपूर्ण तो है मगर उनको आवश्यक नहीं बताया है एक राज्य के लिए। ठीक है ना, तो ये सप्तांग सिद्धांत हो गया। सप्तांग में मतलब 7 चीज़ें इसके अंदर शामिल है। फिर लास्ट प्रश्न आज की इस वीडियो का है वो कौटिल्य की कर व्यवस्था के बारे में, यानी कि राज्य को किस प्रकार अपने नागरिकों पर वो सारी चीज़ें कर वगैरह टैक्स वगैरह लगाने चाहिए, उसके बारे में कौटिल्य के क्या विचार होने मतलब है। तो कौटिल्य ने कर आय प्राप्ति का प्रमुख साधन कर बताया, यानी कि आय कर से ही प्राप्त होती है किसी राज्य को, यह प्रमुख साधन है। और कर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि राज्य में व्यापार और उद्योग अधिकाधिक फले फूले, यानी कि जो टैक्स का बर्डन है, टैक्स का बोझ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कर लगाने से संबंधित पक्ष की आय और कर देने की क्षमता को दृष्टि में रखा जाना चाहिए, यानी किसी पर हम कितना टैक्स लगा सकते हैं और कोई हमें कितना टैक्स दे सकता है, इसकी क्षमता उसकी पावर को भी हमें देखना चाहिए, कोई कितना दे सकता है कोई कितना ले सकता है, वो सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए। उद्योग के शैशव काल, यानी उद्योग जब शुरू शुरू में नया नया हो
तो उस पर अधिक कर नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा वह उद्योग विकसित नहीं हो पाएगा। अगर शुरुआत में ही कोई उद्योग है वो अगर शैशवावस्था यानी वो अभी शुरुआत में उद्योग है और उस पर ही ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा तो वो तो वैसे भी खत्म हो जाएगा उद्योग। राज्य की जनता के लिए नितांत आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और आयात पर बहुत ही कम लेकिन आवश्यक और सुख ऐश्वर्य के लिए आयातित वस्तुओं पर अधिक से अधिक कर लगाए जाने चाहिए। यानी कि जो जनता के लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं, जो खान पान वाली सारी चीज़ें जो आवश्यक है उन पर तो कम टैक्स लगाना चाहिए राज्य को, और जो केवल सुख ऐश्वर्य यानी जो मौज मस्ती की चीज़ें उन पर बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए। ये कौटिल्य का कहना है और बिल्कुल सही कहना है कौटिल्य का। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। आप भी सहमत है कि नहीं है कमेंट में बताइए। धार्मिक संस्कारों से संबंधित पदार्थों पर उत्पादन और आयात पर कर नहीं लगाना चाहिए, यानी धर्म के मामलों पर भी कौटिल्य ने जो है टैक्स नहीं लगाने की बात की। जैसा आजकल मतलब आज तक भी भारत में भी ऐसा अभी तक यही हो रहा है, यानी धर्म के मामलों में टैक्स नहीं लगाया जा रहा है और बहुत सारी चीज़ों पर अभी टैक्स लगाया जा रहा है। ठीक है, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, आजकल जीएसटी को ही टैक्स का नाम दिया जाता है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और कौटिल्य से संबंधित हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है। अब इससे कोई अगर बाहर प्रश्न पूछा जाएगा तो मुझे उम्मीद नहीं है कि इससे बाहर आपका प्रश्न कोई पूछा जाएगा। कौटिल्य का कोई भी प्रश्न आएगा तो इन्हीं में से आएगा। ठीक है, या तो सप्तांग सिद्धांत पूछ लेगा या कौटिल्य के राज्य के प्रकार, युद्ध के प्रकार, वो सारी चीज़ें। तो अपने आराम से पढ़ा, विस्तार से पढ़ा, उम्मीद होगी आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही चैनल पर बहुत सारे वीडियो है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।